राजौरी से मलूक नागर है, रवि श्रीवास्तव है, मेरे साथ वारिस पठान है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मेरे साथ अग्रवाल जी हैं। मलूक नागर, मेरा सीधा सवाल है, बीजेपी प्लान ए और प्लान बी पे काम कर रही है। सियासत में कहा जाता है कि कोशिश तो अंतिम क्षण तक करनी चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो अलायंस, इंडिया अलायंस है, जो कह रहा है कि हम बीजेपी पे भारी पड़ेंगे, ये वाकई भारी पड़ता हुआ आपको कहीं दिख रहा है या बिखराव बहुत है? देखिए, जहां तक राजस्थान की बात है, राजस्थान में पिछले चुनाव में सचिन पायलट को चेहरा रख करके जो पिछड़े 56% हैं और काफी पॉपुलर है सारे की सारी पिछली जातियों में, मैं अलायंस की बात कर रहा हूं, इंडिया अलायंस। गुर्जर वोट तो एक भी उससे, जी नहीं, उस पे ही आ रहा हूं मैं, उस पे ही आ रहा हूं मैं। तो उसमें किसी भी कीमत पर पूरे पिछड़े और खास करके गुर्जर जाति का वोट कांग्रेस को एक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि धोखा दिया था वहां। हमारी बसपा पार्टी को भी 6 विधायक तोड़ के ले गए, डाका डाल के ले गए। जो दलितों की वोट मिलती थी वो भी नहीं मिलेंगी, पिछड़ों की भी नहीं मिलेंगी। तो जो इंडिया का जो अलायंस है वहां पे, और समाजवादी पार्टी और आरएलडी से जो टिकट के बंटवारे में भी झगड़ा हो रहा है, तो राजस्थान में तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वहां तो पिछड़े तमाम खुंदक खाए बैठे हैं, जो पूरी खुंदक को निकालेंगे इस चुनाव में। जी, मैं रुक करता हूं। मेरे साथ रोहित अग्रवाल हैं और साथ ही साथ रवि श्रीवास्तव हैं। रोहित अग्रवाल, मलूक नागर की बात का जवाब, टिकट बंटवारे से लेकर प्रधानमंत्री पद तक सब हर मुद्दे पे तो खींचतान है आप लोगों में। एक दूसरे के एमएलए गिरफ्तार करवा रहे हैं आप लोग। नहीं, मलूक नागर साहब, पहले तो ये बताएं कि दानिश अली जी के साथ जो व्यवहार हुआ है सदन के अंदर, उस पे भी कुछ बोलेंगे या सिर्फ जो है बाकी चीजों पे ही बोलते रहेंगे? दूसरी बात, ये स्वयं ही कह रहे हैं कि इनके जितने एमएलए थे, इनके जितने सांसद थे, उस पे बोलने दो। दूसरी पार्टियों में चले गए, तो क्यों चले गए? नहीं, पूरी पार्टी क्यों चली गई भाई? पूरी पार्टी क्यों चली गई आपकी? भाई ये तो जवाब आप दो ना कि भाई आपकी पार्टी क्यों चली गई? अरे भाई, अमीर जी कब रोक रहे हैं? मैं बोल रहा हूं, पहले तो ये बताओ पूरी पार्टी राजस्थान की आपकी चली क्यों गई? ये भी तो जवाब देना पड़ेगा ना आपको। मलूक नागर, आपकी पार्टी क्यों चली गई राजस्थान की? आप कमजोर है, आपकी पार्टी चली गई। अमीश जी, आप अपना घर संभाल नहीं पा रहे। अमीश जी बता रहा हूं, पहली बात तो ये कि दानिश अपने सांसदों को गाली खिलवाओगे और उनका साथ भी नहीं दोगे, उनका साथ देने के लिए दूसरी पार्टियों को खड़ा होना पड़ेगा, तो फिर आपका साथ तो छोड़ के जाएंगे ना आपके सांसद और विधायक। रोको ना यार, प्लीज इनको रोको। ओके, अग्रवाल साहब की बात पे पूरी, अरे आप अपने विधायक तो रोक नहीं पा रहे हो, मुझको क्या रोकोगे साहब? मांग करते हैं कार्रवाई, मुझको ही रोकने के लिए हो क्या? अपने विधायकों को रोको ना, जो चले गए दूसरी पार्टियों में छोड़ के आपको। अपनी पार्टियों को आप रोक नहीं, अपने विधायकों को रोक नहीं पा रहे हो, उसके लिए अमीश देवगन को बोल रहे हो कि साहब वो मेरे विधायक चले गए, आप मुझको रोकना चाहते हो ऑन एयर। बिल्कुल साफ है भाई, ये समस्या क्या है? ये जवाब दो मुझे, आपके विधायक क्यों छोड़ के चले जाते हैं पार्टी? भाई इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। यूपी के अंदर कितने विधायक हैं आपके? 2014 तक 10 साल बगैर शर्त के समर्थन देते रहे, और ये डांका डाल के ले गए, ये डकैत राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी, और इनको शर्म नहीं आती माफी मांगने के बजाय चोरी और सीना जोरी। एक बार अपने गिरेबान में तो झांक के देखो, जब आपके सांसद को सदन के अंदर अपशब्द कहे जा रहे थे, तब आपके सांसद के साथ दूसरी पार्टियों को खड़ा होना पड़ रहा था। आपके सांसद के साथ आप स्वयं नहीं खड़े हो रहे हैं। इसीलिए आज वारिस पठान शायद कह रहे हैं कि साहब मुसलमान अपने आप को बेसहारा समझ रहा है, क्योंकि मुसलमान का जब समर्थन करना था आपको, तब आपने समर्थन किया नहीं, तब तो दूसरी पार्टियों को आना पड़ा सामने आपके सांसद का रेस्क्यू करने के लिए। और अब आप कह रहे हो यहाँ पे आके टीवी पे कि मेरे विधायक चले जाते हैं। अच्छा ठीक है, रोहित अग्रवाल, अब आपने अपनी बात को रख लिया। रोहित अग्रवाल, आपने अपनी बात को रख लिया। मलूक नागर 30 सेकंड में जवाब, शार्प 30 सेकंड, देन डॉक्टर अजय आलोक। देखिए 2004 से 2014 तक इनको बगैर शर्त हमने समर्थन दिया, शोषण किया। राजस्थान में बगैर शर्त के इनको समर्थन दिया, डाका डाल के ले गए। मध्य प्रदेश में डाका डाल के ले गए, उत्तराखंड में डाका डाल के ले गए। सचिन पायलट को धोखा दिया, पिछड़ों को धोखा दिया, और राहुल गांधी जी दानिश अली जी के मिलने पहुंच गए। अरे कुमारी बहन मायावती जी सक्षम थी और उन्होंने मांग करी
कि बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। राजनाथ जी के माफी के बाद अपने जो स्पीकर साहब हैं उनकी चेतावनी के बाद दानिश अली पे भी डाका डालना चाहते हो, हमारे एमपी भी तोड़ के ले जाना चाहते हो, क्या चाहते हो? देश के सामने स्पष्ट करो। जी डॉक्टर अजय आलोक, यहां एक दूसरे के विधायकों पे डाका डाला जा रहा है, एक दूसरे को विधायकों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन आपने मध्य प्रदेश के अंदर सारे के सारे मंत्री उतार दिए मैदान के अंदर, सांसद उतार दिए। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी हारने वाली है, कमलनाथ कह रहे हैं कि ये हारने से पहले की का माहौल है। एक केंद्रीय मंत्री का आपको नाम याद होगा, भौमिक मैडम। त्रिपुरा के चुनाव में जब उनको उतारा गया था तो वो केंद्रीय मंत्री थी। 68,000 वोटों के मार्जिन से जीती हमने वो सीट। चुनाव की हर प्रदेश की एक अलग रणनीति होती है और हमारे यहां कोई मंत्री बन जाए तो कुछ बहुत बड़ा आदमी नहीं बन जाता, वो कार्यकर्ता ही रहता है। और किस सीट पे कौन लड़ेगा ये हमारे यहां के संसदीय बोर्ड तय करता है, वहां की परिस्थितियों को देखते हुए, वहां की जनता के उत्साह को देखते हुए और जनता कितने हद तक उनका स्वागत करेगी और वो कितने हद तक अपने आप को जनता को जोड़ पाएंगे। एक एक सीट से 5-5 सीट का समीकरण बदलता है और कोई बड़ा आदमी नहीं है, सब कोई पार्टी के कार्यकर्ता है। इसलिए अगर हम मंत्री को उतार रहे हैं, सांसद को उतार रहे हैं तो ये हमारी सोची समझी रणनीति। रवि श्रीवास्तव, अगर हम संयुक्त नेतृत्व में मोदी जी के चेहरे में लड़ते जा रहे हैं तो ये हमारी रणनीति। रवि श्रीवास्तव जवाब। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है जिसने अभी तक के मुख्यमंत्री अपने बनाने में 40% ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए हमने। कांग्रेस का तो प्रतिशत 17% भी नहीं होता है। रवि श्रीवास्तव अपनी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री को मैदान में उतार रहे हैं, सांसद को मैदान में उतार रहे हैं। रवि श्रीवास्तव को दिखाइए स्क्रीन के ऊपर। अभी राजस्थान में भी आ रहे हैं, कैलाश मेघवाल आ रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत आ रहे हैं, 5-6 अर्जुन और आ मेघवाल रहे हैं। देखिए ये सारे एमपी जो हैं ये हाँ अर्जुन मेघवाल, ये सारे बलि के बकरे हैं। सीधी सी बात है, अगर जीत गए तो यहाँ पे जय एमएलए बन जाएंगे और हार गए तो गए हमेशा के लिए, क्योंकि फिर इनका राजनीतिक भविष्य कोई बाकी नहीं बचेगा। तो ये तो एक बलि का बकरा बनाना है, इनकी अपनी पार्टी की अपनी रणनीति है। इसको ये प्लान बी ए बलि कौन है, बकरा कौन है, या जालोक का जवाब ये है कि इनके पांव टूटे हुए हैं बिल्कुल मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों में। आप देखिएगा कम से कम 30-35 एमपी अभी झोंके जाएंगे और इलेक्शन के अंदर, मगर नतीजा वही 0 रहने वाला है। आप विश्वास रखिए, जनता अपना मन बना चुकी है, क्योंकि जनता को दिख रहा है कि इन्होंने क्या किया है। बलि के बकरे बनाए हैं आपने इन सबको। अमीश चोरी की किसी और ने, लेकिन बलि का बकरा कौन बना? सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया। बलि का बकरा इसको कहते हैं। चोर कहीं और बैठा हुआ है, लेकिन बलि का बकरा जेल की हवा खा रहा है। और आज इनके एक मंत्री, आज इनके एक राज्यसभा सांसद ने, पंजाब के राज्यसभा सांसद ने कहा कांग्रेस के एमएलए के बारे में, इतने ही दूध के धूल